भाई कबूतर, आपको तो मालूम है मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन्हें सिखाती हूँ। जंगल में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए आप मेरी मदद करें। हम जंगल में एक छोटा सा स्कूल बना लेते हैं। ठीक है रानो चिड़िया, मैं तोते से कहता हूँ हम सब मिलकर आज ही जंगल में एक स्कूल बना लेते हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और एक छोटा सा स्कूल बना लेते हैं। आज रानो चिड़िया का अपने छोटे स्कूल में पहला दिन था। सभी छोटे पक्षी पढ़ने आए हुए थे। प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में आज आपका पहला दिन है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि घोंसला कैसे बनाते हैं। मम्मा, हमें सीखना बहुत अच्छा लगता है। आज हम घोंसला बनाना सीखेंगे। नहीं गुगु बेटा, ये स्कूल है, घर नहीं। मम्मा नहीं, टीचर। स्कूल में मैं आपकी टीचर हूँ। सभी छोटे बच्चे हंसने लगते हैं और रानो चिड़िया बच्चों को घोंसला बनाना सिखाने लगती है। कालू, अब उस चिड़िया ने जंगल में नया ढोंग शुरू कर लिया है। वो स्कूल बनाकर बैठ गई है। अब वो जंगल के पक्षियों को पढ़ाएगी। उस चिड़िया के काम सबसे अलग होते हैं। क्या जरूरत है छोटे पक्षियों का समय जाया करने की। कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे कि रानो चिड़िया वहां आ जाती है। रानो चिड़िया के पास किताब और पेंसिल थी। कौवे भैया, मैं आपके बेटे जग्गू के लिए किताब और पेंसिल लाई हूँ। कल से आप ही अपने बेटे को स्कूल में भेजा करना। कोई जरूरत नहीं हमें अपने जग्गू को स्कूल भेजने की। मेरे जग्गू को कुछ नहीं सीखना। हम जवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम कमाते हैं, हमारा बेटा खाता है। लेकिन गोरी बहन, आप हमेशा जवान नहीं रहोगे। कल आपने बूढ़े होना है। अगर आपके बेटे ने कुछ सीखा होगा तो उसके काम आएगा। ये भाषण किसी और को जाकर सुनाओ, हमें इनकी जरूरत नहीं है। और उठाओ अपनी पेंसिल और किताब और निकल जाओ। ठीक है, मैं तो आपके भले के लिए ही आई थी। जैसी आपकी मर्जी, मैं जा रही हूँ। रानो बहन, क्या कालू और गोरी कवि का बेटा जग्गू भी स्कूल आएगा? नहीं तोते भैया, मैं उनके पास गई थी। जग्गू को स्कूल क्या भेजना, उन्होंने तो उल्टा मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। ना जाने उन कौवों को छोटे बच्चों की पढ़ाई से क्या मसला है। रानो चिड़िया स्कूल में पढ़ा रही थी कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और यहाँ से निकल जाओ। क्यों क्यों गोरी बहन, ये स्कूल मैंने, तोते ने और कबूतर ने मिलकर बनाया है। आपने तो हमारे साथ काम भी नहीं करवाया था, फिर मैं क्यों जाऊं यहाँ से। ये जगह मेरे कालू के दादाजी की थी। तुमने गलत जगह स्कूल बना लिया है। तोते का बेटा छोटा मिट्ठू जल्दी से बोलता है। अंकल कालू, ये जगह तो मेरे पापा की है। मेरे पापा ने ये जगह स्कूल बनाने के लिए दी है। चुप चुप कर जा। अगर ज्यादा टैं टैं की तो एक लगाऊंगा। सभी छोटे पक्षी डरकर बैठ जाते हैं। कालू भाई, वक्त बदल गया है। अब अनपढ़ पक्षी जंगल में सरवाइव नहीं कर सकते। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो कल अपने लिए अच्छा कमा पाएंगे। उन्हें हमारी तरह मेहनत मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। कौन कौन कहता है पढ़े लिखे पक्षी मेहनत मजदूरी नहीं करते? मैंने बीए पास पक्षियों को ईंटें उठाते देखा है। गोरी बहन, आपकी सोच गलत है। तालीम जीवन में कभी ना कभी जरूर काम आती है। आप बच्चों को पढ़ने से मत रोकें। कालू, ये चिड़िया ऐसे नहीं समझने वाली। तोड़ दो तिनकों से बने इस स्कूल को। कालू कौवा चोंच मारता है और स्कूल की दीवार के तिनके उखाड़ने लगता है। चिड़िया छोटे पक्षियों को लेकर स्कूल से बाहर निकल जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी स्कूल को पूरी तरह तोड़ देते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। टीचर टीचर, अब क्या होगा? क्या अब हम पढ़ नहीं पाएंगे? क्या अब कोई भी हमें नहीं पढ़ाएगा? हम पढ़ना चाहते हैं। टीचर, हम बिना स्कूल के पढ़ेंगे। हम मैदान में बैठकर पढ़ेंगे। नहीं बेटा, वहां पर तो गर्मी होगी। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। आप सब कल अपना अपना एक घोंसला साथ लेकर आना। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया सभी पक्षियों के घोंसले बरगद के पेड़ की डाल पर रख देती है और वहाँ पढ़ाने लगती है। बच्चों, स्कूल की दीवारें हैं या नहीं, छत है या नहीं, हम पढ़ेंगे। वादा करो कि आप मेरा साथ दोगे। जी टीचर, हम जरूर पढ़ेंगे। तो फिर आज हम सीखेंगे बरसात के दिनों में भोजन कैसे ढूंढते हैं। बारिश के दिनों में घर से ज़्यादा दूर नहीं जाते। जो पत्ते पेड़ से टूटकर नीचे गिरे हों, उनके नीचे भोजन दबा होता है। अपनी चोंच को आहिस्ता से ज़मीन पर मारना है,
क्योंकि जमीन के नीचे कोई पत्थर भी हो सकता है। मैंने कहा था कालू जी, मैंने कहा था वो चिड़िया रुकने वाली नहीं। जाकर देखो, वो बरगद के पेड़ पर घोंसले सजाए बैठी है। वो बच्चों को फिर से पढ़ा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही गौरी कि उस चिड़िया का दिमाग खराब है। क्या वो पागल हो गई है जो बिना किसी फायदे के बच्चों को पढ़ा रही है? चिड़िया का ख्याल है कि छोटे बच्चे कल जब बड़े होंगे तो उसे कमा कर देंगे। बहुत लालची है चिड़िया, कमाई के लालच में बच्चों का समय जाया कर रही है। मैं भी स्कूल जाऊंगा मम्मा पापा, मैं भी रानू चिड़िया आंटी के स्कूल जाऊंगा। जग्गू चुप करके बैठ जा, हम चिड़िया का स्कूल बंद करवाने के चक्कर में हैं और तुम स्कूल जाने की बात कर रहे हो। रात के वक्त कालू कौवा और गोरी कौवी बरगद के पेड़ पर जाते हैं और छोटे बच्चों के सभी घोंसले उठा उठा कर पेड़ से नीचे फेंक देते हैं। ये गया चिड़िया का ब्लैक बोर्ड। गोरी, वो सामने वाला घोंसला भी उठाकर नीचे फेंक दो। इस जंगल में कोई नहीं पढ़ेगा जब तक हम जिंदा हैं। ना स्कूल बनेगा और ना पढ़ाई होगी। रानू चिड़िया अभी घर में ही थी कि तोता भागा भागा रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, किसी ने बरगद के पेड़ से घोंसले उठाकर नीचे फेंक दिए। सभी घोंसले टूट गए हैं। जरूर ये काम काले कौवों का होगा। तोते भैया, अब मैं क्या करूं? क्या मैं बच्चों को पढ़ाना छोड़ दूं? नहीं रानू चिड़िया, काले कौवे जो भी कर ले, हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। फिर तोता घर से एक बड़ा कपड़ा लाता है। रानू चिड़िया बरगद के पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाती है और सभी छोटे पक्षी कपड़े पर बैठकर पढ़ने लगते हैं। वक्त गुजरता गया, काले कौवे कोशिश करते रहे लेकिन फिर भी रानू चिड़िया को ना रोक सके। छोटे बच्चों ने सब कुछ सीख लिया था। वो जान गए थे कि घोंसला कैसे बनाते हैं। वो जान गए थे बारिश में कैसे उड़ा जाता है और बरसात में भोजन कैसे ढूंढते हैं। गर्मी और सर्दी में घोंसला कैसा बनाया जाता है। फिर एक दिन जग्गू कौवा दाना ढूंढने गया हुआ था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। जग्गू कौवा तेज बारिश में उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। वो फिर से उठता है, उड़ता है और फिर से गिर जाता है। मैं उड़ नहीं सकता, मेरे पंख थक गए हैं, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। गोरी कौवी और कालू कौवा घर में परेशान बैठे थे। कालू, बहुत तेज बारिश है, ना जाने हमारा जग्गू कहाँ चला गया। अगर हमारा जग्गू बारिश में फंस गया तो हम क्या करेंगे? हमारे जग्गू को तो तेज बारिश में उड़ना भी नहीं आता। मैं जाता हूँ, मैं अभी जग्गू को ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन कालू, तुम्हें भी तो बारिश में उड़ना नहीं आता, तुम कैसे उड़ोगे? कालू कौवा घर से निकलता है। अभी कालू कौवा थोड़ा दूर ही गया था कि वो गिर जाता है। कालू भैया, बारिश में उड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन मेरे स्कूल के छोटे बच्चे बारिश में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने सब सीख रखा है। फिर कूकू, छोटा मिट्टू और कीकी तेज बारिश में उड़ते हुए जंगल जाते हैं और जग्गू को ढूंढ लेते हैं। जग्गू भाई, आप हमारे ऊपर बैठो, हम आपको उठा कर ले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद छोटे पक्षी जग्गू को सुरक्षित घर वापस ले आते हैं। गौरी बहन, देखा, अगर जग्गू ने भी स्कूल में पढ़ा होता कि बारिश में कैसे उड़ते हैं तो आज जग्गू भी खुद से उड़कर घर आ जाता। हाँ चिड़िया बहन, हम गलत थे, हम मान गए। सच में तालीम बहुत जरूरी है। कल से मैं भी अपने जग्गू को आपके स्कूल में भेजा करूंगी। रानू चिड़िया, क्या आपके स्कूल में छोटे पक्षियों के साथ साथ बड़े पक्षी भी पढ़ सकते हैं? हाँ कौवे भैया, मेरा स्कूल सबके लिए खुला है। तो फिर कल से मैं और गोरी भी आपके स्कूल में पढ़ने आएंगे। ये सुनकर सभी छोटे पक्षी हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने गेहूं के खेत में काम कर रही थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, तेरी गेहूं की फसल तो बहुत अच्छी तैयार हो रही है। एक मेरे कालू की फसल है कि हर बार की तरह पूरे खेत में ऐनक लगाकर देखने से एक दाना ही नजर आता है। गोरी बहन, मैंने हमेशा मेहनत की है,
इसलिए तो मेरी फसल अच्छी है। इस बार की फसल बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। अच्छा मम्मा ठीक है, अब चलें भी घर, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर चली जाती हैं। शादी करूंगी मैं अपनी बेटी की, करवाती हूँ मैं तेरी बेटी की शादी। गौरी कौवी जब अपने खेत में जाती है तो हर रोज की तरह उसका पति कालू कौवा अपना ट्रैक्टर खड़ा करके पेड़ के नीचे सोया हुआ होता है। कालू, ओए कालू के बच्चे, उठ जा, अब तो शाम हो गई है। सारा सारा दिन खेत में आकर सोया रहता है और शाम को घर जाकर मुझसे कहता है मैं बहुत थका हूँ। मैं अपना काम खत्म करके सोया हूँ। देख रही हूँ मैं तेरा काम। देखो तो खेत में कैसे गेहूं के पत्ते सूख रहे हैं और एक चिड़िया की फसल है कि सोने की तरह खिली हुई है खेत में। एक तो ये चिड़िया मुझे जीने नहीं देती, जब देखो चिड़िया चिड़िया। इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। कल मेरी माँ आएगी, जब मेरी माँ तेरा खेत उजड़ा हुआ और चिड़िया का खेत हरा भरा देखेगी तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी। तो अब क्या मैं खेत में घास लगा दूं? करूं क्या मैं? अगर अपना खेत अच्छा नहीं कर सकते हो तो चिड़िया की फसल ही उजाड़ दो। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो। और मेरी माँ भी खुश हो जाएगी जब हमारा खेत चिड़िया के खेत से अच्छा होगा। मेरा खेत हरा भरा हो या ना हो, मैं चिड़िया का खेत आज रात ही खत्म कर दूंगा। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, अब आप कल से मेरे साथ काम पर नहीं जाओगी। अब आपकी शादी के दिन करीब है। माँ, मेरी शादी की आपको इतनी चिंता क्यों है? जब बेटियाँ जवान हो जाएं, तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। आधी रात को कालू कौवा उठता है। खिड़की से गौरी कौवी कालू को देख रही थी। कालू कौवा एक जलती हुई लकड़ी लेकर जाता है और पेड़ के ऊपर बैठकर चिड़िया के खेत में फेंक देता है। अपने घर के बाहर बैठा हुआ उनका तीसरा पड़ोसी मिठू तोता कालू कौवे को ऐसा करते हुए देख लेता है। उस बुरे कौवे ने चिड़िया की फसल जला दी। ये कौवा बहुत बुरा है, ये हमेशा बुरे काम करता है। अब ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना गौरी पत्नी जी मुझे चिड़िया के ताने देगी। जल गई चिड़िया की तो सारी ही फसल जल गई। सुबह हो जाती है। तोता भागा भागा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। अगर मैं बोलता तो वो मुझे बहुत मारता। कालू कौवा बहुत जालिम है, उसने तेरी सारी ही फसल जला दी है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैंने दिन रात की मेहनत से अपनी फसल तैयार की थी और उस कालू कौवे ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मम्मा, हम कमजोर पक्षी हैं, हम कौवों से लड़ाई नहीं कर सकते। आप चिंता न करें, जैसे कौवों ने हमारी फसल जलाई है, मैं उन्हीं कौवों से ही सारा काम करवा कर दोबारा फसल तैयार करूंगी। उड़ती हुई गुड़िया कौवे और कौवी के पास जाती है। अंकल कौवे और गौरी आंटी, हमारा खेत जल गया है। हाँ गुड़िया, सुना तो है, बहुत दुख हुआ मुझे। आंटी, मेरी मम्मा ने गेहूं के खेत में एक सोने की हंडिया दबाई थी। खेत जल जाने से अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी मम्मा ने वो सोने की हंडिया किस जगह दबाई थी। अगर मैं कालू कौवा अपने ट्रैक्टर से चिड़िया के सारे खेत में हल चला देता है। थक गया गौरी, मैं थक गया, मगर मुझे सारे खेत में से सोने की हंडिया कहीं से भी नहीं मिली। खेत में हल तो चल गया था। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी खेत में गेहूं का बीज फिर से बखेर देती हैं। मम्मा, अब देखती जाना, जैसे मैंने उन कौवों से खेत में हल चलवाया, ऐसे ही वो कौवे हमारी फसल तैयार होने पर हमें काट कर भी देंगे। गुड़िया बेटी, मगर ये सब कैसे होगा? मम्मा, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। दिन गुजरते के एक दिन तेज बारिश होती है और चिड़िया के खेत को पानी मिल जाता है। अब चिड़िया की गेहूं की फसल दोबारा तैयार हो जाती है। गुड़िया फिर से कौवों के पास जाती है। आंटी गौरी, ना जाने क्यों मेरी मम्मा कोई भी कीमती चीज खेत में छुपा देती हैं। गुड़िया, अब क्या छुपा दिया तेरी मम्मा ने गेहूं के खेत में? मेरी शादी का सोने का हार। और क्या, मम्मा ने गेहूं के पौधों की जड़ों में मेरा सोने का हार छुपा दिया और भूल गई है कि कहाँ छुपाया है। अब तो गेहूं की फसल कटेगी तो फिर ही मिलेगा मेरा सोने का हार। गुड़िया गौरी कौवी से ऐसा कहते हुए चली जाती है।
कालू कालू जल्दी चलो, आज हम चिड़िया की गेहूं की फसल काट कर सोने का हार ढूंढ लेंगे। गौरी, कौन सा सोने का हार? जो चिड़िया ने गेहूं के पौधे की जड़ों में छुपाया है। गौरी और कालू सारा दिन लगाकर चिड़िया की सारी फसल काट देते हैं। जब फसल कट जाती है तो गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खेत में आ जाती है। शुक्रिया कव्वे अंकल और गौरी आंटी हमारा काम करने के लिए। आपने ही हमारी गेहूं की फसल को आग लगाई थी ना, और आपने ही हमारा सारा काम करके हमें दोबारा फसल तैयार करके दी। चलो मम्मा, आप फसल समेट लेते हैं। चिड़िया अपनी फसल से दाना अलग करके बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर घर ले जाती है। गौरी और कालू एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कालू, हम बहुत चातर कौवे हैं, मगर ये छोटी चिड़िया तो हमारी भी माँ निकली। हमें सोने का लालच देकर सारा काम ही हमसे करवा लिया। अगर इतना काम अपने खेत में किया होता तो आज हमारे खेत में भी फसल तैयार होती। और फिर कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।